म भा सु र भा म क व च। बिल्कुल सही समझा है तुमने मंत्र को बल्लू। बस अब इसे जल्दी से बोल दो ताकि तुम्हारा सुरक्षा कवच हट जाए। गालपरी, जितनी जल्दी हो सके हमें बल्लू के पास पहुंचना चाहिए। हाँ डरी परी, बल्लू इस समय अपने विद्यालय में होंगे। हमें वहीं चलना चाहिए और उन्हें जाकर शातिर की चाल के बारे में बता देना चाहिए ताकि वो सावधान हो जाए। हमें बहुत डर लग रहा है गालपरी। अगर बल्लू ने सुरक्षा कवच हटाने वाला मंत्र बोल दिया तो वो बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। नहीं डरी परी, अब घबराइए मत, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मंत्र म। जल्दी करो शातिर परे, जल्दी मंत्र बुलवाओ बल्लू से, इससे पहले कि गाल परी और डरी परी वहां पहुंचे और बल्लू को ये मंत्र पढ़ने से रोक ले। इस्याम सभाम सुरभाव, इस्याम सभाम सुरभाव, इस्याम सभाम। कवचम मंत्र, कवचम मंत्र। बिल्कुल सही पढ़ा तुमने, शाबाश। ये तालियों की गूंज तुम्हारी नहीं, हमारी बुराई की जीत की है बल्लू, क्योंकि जल्द ही तुम हमारी कैद में हो और सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि परियों के अंत का भी कारण बनोगे। तो कहीं नहीं है बल्लू। चलिए गालपरी, आगे देखते हैं। वाह बल्लू, आज तो तूने कमाल ही कर दिया था। हाँ, तूने तो खट्टे को मीठा कर दिया। बल्लू चल। नील सलोनी, तुम दोनों घर जाओ, मैं चाचा के यहाँ होके आता हूँ। और हाँ, मम्मी अब्बा को भी बता देना कि मैं चाचा के वहाँ गया हूँ, वरना वो लोग चिंता करेंगे। ठीक है, बाय बाय। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अभी कक्षा में मुझे जो महसूस हुआ वो कोई साधारण बात नहीं थी। मुझे इस विषय में रानी परी से बात करने के लिए जाना चाहिए। बल्लू, ये किताबें जरा आप स्टाफ रूम में रख दोगे, मुझे कुछ काम है। ठीक है टीचर। शातिर परी, तुम यहाँ? क्या करूं बालू, तुम्हारा अंत करने के लिए तो मुझे यहाँ आना ही पड़ेगा ना।
काल परी, कक्षा में भी कोई नहीं है। हमें तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कहीं शातिर परी ने बल्लू पर वार ना कर दिया। नहीं नहीं डरी परी, अब डरिए मत। विद्यालय का समय समाप्त हो गया होगा, इसलिए बच्चे कक्षा से बाहर चले गए होंगे। चलिए हम दूसरी जगह जाकर ढूंढते हैं। हाँ, चलिए। जी। शातिर परी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी बेवकूफ हो। तुमने पहले भी मुझ पर वार करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ? मेरे सुरक्षा कवच के होते हुए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। सही कहा तुमने, नहीं छू सकती मैं तुम्हें, लेकिन अगर तुम्हारा सुरक्षा कवच हट जाए तो फिर तो मैं तुम्हें छू तो क्या, तुम्हारा अंत भी कर सकती हूँ। सपने अच्छे देखती हो तुम शातिर परी, लेकिन अफसोस तुम मेरा सुरक्षा कवच कभी नहीं हटा पाओगी। सही कहा तुमने, नहीं हटा सकती मैं तुम्हारा सुरक्षा कवच, क्योंकि वो तो तुमने खुद ही हटा दिया, वो मंत्र बोलकर। याद आया? जिस मंत्र को खुद मैंने अपने हाथों से लिखा था उल्टा, और तुमने पढ़ लिया सीधा। याद आया? सब झूठ है, तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी शातिर परी। मैं तुम्हारे धोखे में नहीं फंसने वाला। मेरी चाल तो कामयाब हो चुकी है बालवीर। इस बार का मुझे लगने का मतलब है कि मेरा सुरक्षा कवच सचमुच हट चुका है। मैं बिना सुरक्षा कवच के बल्लू के रूप में इससे नहीं लड़ पाऊंगा। मुझे इससे बचने के लिए बालवीर बनना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो बल्लू? बालवीर, कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि बिना सुरक्षा कवच के मेरा मुकाबला कैसे करो? हाँ? बालवीर तुम्हारे हर वार का जवाब देगा शातिर परी। अब शातिर के हर वार से बचना नामुमकिन है बालवीर, क्योंकि हर वक्त तुम्हें बचाने वाला सुरक्षा कवच हट चुका है। बचोगी तो तुम नहीं मेरे वार से शातिर परी। क्या करे गाल परी, हमने सब जगह देख लिया, मगर बल्लू कहीं भी नहीं है। हिम्मत मत हारिए डरी परी, हमें लगता है कि बल्लू यहीं कहीं आसपास में ही है और वो जल्द ही हमें मिल जाएंगे। लेकिन गाल परी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। शातिर परी बल्लू पे वार करे इससे पहले हमें उसे ढूंढना ही होगा। हाँ डरी परी, चलिए चलिए। शुरू होगा तुम्हारा और परियों का अंत बालवीर। अब शुरू होगी बुराई की अच्छाई पे जीत, और इस बार महाविनाशनी के महाविनाश से तुम्हें और परियों को कोई बचा नहीं पाएगा बालवीर, कोई नहीं। गाल परी, बल्लू तो यहाँ पे भी नहीं
नहीं डरी परी, हमें हमें महसूस हो रहा है कि बल्लू यहीं था। शायद हमें आने में देर हो गई और बल्लू कहीं और चला गया। रोहित, उस चिट्टू के यंत्र के वजह से ना मेरी बहुत पिटाई हुई है। हाँ मोंटू बॉस, आने दो उसको हाथ में, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। मोंटू बॉस, वो देखो चिट्टू। चल चल के इसकी हवा टाइट करते हैं। सॉरी मोंटू बॉस, मैंने जानबूझकर आपका पिटाई नहीं करवाया। अरे पिटाई से प्रॉब्लम नहीं है मोंटू बॉस को, वो तो रोज होती रहती है। क्यों मोंटू बॉस? मेरे कहने का मतलब ये था कि नील के वजह से जो पिटाई हुई ना, उससे प्रॉब्लम है मोंटू बॉस को। हाँ रोहित, हाँ जा तू उधर, इसकी बैंड ही बजाती। फुटबॉल तो खेलूंगा पर तू नहीं खेलेगा हमारे साथ। मैं तुझे ये फुटबॉल मारूंगा और इतनी जोर से मारूंगा कि तेरा होश उड़ जाएगा। हाँ। करूं क्या मैं? बच्चों कैसे इस फुटबॉल से? मिल क्या उपाय? ये गिलबिल कौन है महाविनाशनी? और आप इसे क्यों बुला रही हैं? गिलबिल पर्वत का मालिक गिलबिल। बुरी ही सही, लेकिन हम हैं तो परियां। तो बाकी अच्छी परियों की तरह हम भी इस पर्वत पर नहीं जा सकते। तो फिर हम बालवीर की शक्तियों को कैसे छीनेंगे? इसीलिए तो गिलबिल को बुला रही हूं, ताकि वो यहाँ आकर बालवीर को उस पर्वत पर ले जाए और उससे सारी शक्तियां छीनने का कार्य पूरा करे। गिलबिल! जिसे देखकर जाती है हिल। मैं हूँ वो गिलबिल। गिलबिल कहता है बुराई की जय हो। बुराई की रानी महाविनाशिनी की भी जय हो। लोमड़ी जैसी चालाक शातिर परी की भी जय हो। बुराई के साथ एक गिलबिल की भी जय।
कहिए माँ विनाशिनी, क्या आदेश है? बस एक छोटा सा काम करना है। मुबारक हो, मुबारक हो। आखिर आप अंत कर ही दिया बुराई के सबसे बड़े दुश्मन का। अब बुराई चैन की सांस ले सकेगी। मुबारक हो। ऐसा ही होगा गिलबे, पर थोड़ा समय लगेगा। अभी बालवीर सिर्फ बेहोश है। तो कर क्यों नहीं देती अच्छाई और सच्चाई के सबसे बड़े महारथी का अंत? या फिर मुझे आदेश दीजिए, मैं इसे समाप्त कर देता हूँ अपनी जादुई कटार से। नहीं गिलबिल, बालवीर का अंत मैं करूंगी। महाविनाश, तुम बालवीर को उस पर्वत पर ले जाकर उसकी परियों की दी हुई सारी शक्तियां उससे खींचो। पर ऐसा क्यों? कर क्यों नहीं देती सीधा समाप्ति से? क्योंकि जैसे जैसे तुम बालवीर के अंदर की एक एक परी की शक्ति को खींचोगे, वैसे वैसे उस शक्ति से जुड़ी एक एक परी और आखिर में रानी परी भी हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाए। और उसके बाद तुम बालवीर को मेरे पास ले आओगे बिना शक्ति के। फिर मैं बालवीर का अंत करूंगी। वाह वाह, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान। अब मुझे आज्ञा दीजिए, इस बुराई के शुभ कार्य में मैं देर नहीं करना चाहता। जय हो महाविनाशिनी, आपकी जय हो। अलविदा बालवीर, अलविदा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.